अभिषेक को ये सीखने वाली है कि किसी भी जंक्शन में वो मैच विनर है। मैच विनर स्टार्ट होता है जिस शॉट में उसका हेड यहाँ गया है, ठीक है। अब ये शॉट खेलने के लिए जो यूवी बहुत ये शॉट्स खेलता रहा है फाइन लेग, स्क्वायर लेग में, आपको हेड यहीं रखना पड़ेगा मिडिल से। यूवी कहता लेके आओ जरा उसकी परफॉर्मेंस। तो जब उसकी परफॉर्मेंस पड़ी तो अभिषेक के 2400 थे। 92 इनिंग्स मैंने यूवी की निकाली जहां पे वो खुद आउट हुआ है, नॉनसेंस शॉट मारा। यूवी का ये कहना है कि पापा कभी तो बैट्समैन आउट होगा। इंडियन क्रिकेट की नई सनसनी अभिषेक शर्मा आईपीएल में ताबड़तोड़ तूफानी पारी चर्चा का विषय बनी हुई है। पंजाब के अगेंस्ट जिसने पारी देखी, क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने ये जो झलक है वो 2024 में दिखा दी थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। प्रतिभा काफ़ी है, टैलेंट काफ़ी है, और नाम जब युवराज सिंह से जुड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिभा आगे कितनी होगी। मेरे साथ इस समय युवराज सिंह के पिता, कोच, मेंटोर और अभिषेक से भी अपने जो स्किल्स की बात करते हैं, अभिषेक को भी मैसेज के जरिए बात करते हैं, टच में रहते हैं योगराज सिंह। पाजी, पहले तो आपका मुझे लग रहा है कि अभी आप जिम से आए हो ताजा। हाँ, मैं जिम गया था अराउंड अबाउट 11 बजे। तो फिर आपका मैसेज आया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं जल्दी आ गया। अभी मेरी कुछ एक्सरसाइज रह गई। अच्छा। और पीछे देखिए क्रिकेटर चलता रहता है यहाँ पे। पाजी, अभिषेक शर्मा के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो ये पारी खेली है आईपीएल में, मतलब आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी। मुझे लगता है कि जो हाल के युवा लड़के हैं या जो टैलेंट है, शायद यही से टैलेंट कहा जाता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं उनके गुरु का और चेले का, यूवी का और इसका, आपको याद होगा उमेश, जब यूवी खेल रहा था तो मैं आपसे एक बात करता रहता था, मैं आपको याद करा दूं वो क्या थी कि यार तुम आउट क्यों होते हो। बैट्समैन गया, उसने आउट होना है, पर जब तुम इस फ्लो में खेल रहे हो, यूवी जब भी 35 फॉर 5, 70 फॉर 6, 87 फॉर 6, तो ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, 84 किया 22 बॉलों में, 90 किया जी 40 बॉलों में, और फिर आउट होके आ गया। मैं एबी को भी देखता हूँ T20 में, अभी तो 50 ओवर्स और दूसरी 5 डे क्रिकेट बाकी है, कि एक ब्रिलियंट स्टार्ट, इनसेन बैटिंग जैसे यूवी करता था वैसे ये सिमिलर, कोई इसमें फर्क नहीं है। लेकिन मैं हमेशा उस बैट्समैन को चेक करता हूँ, यूवी को बोलता तो आउट क्यों हुआ, तो मुझे एक इनिंग बता दे जहां पे तेरे को बॉलर ने आउट किया, मैं मान जाऊंगा। हमने एनालाइज किया, 92 इनिंग्स मैंने यूवी की निकाली जहां पे वो खुद आउट हुआ है, नॉनसेंस शॉट मारे। एबी का भी ये प्रॉब्लम है कि जब वो स्लो में खेल रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि मुझे टीम को जताना है, मैं ओपन कर रहा हूं। हालांकि अगर यूवी ओपन करता तो शायद पता नहीं कितने 100 और हो गए होते, पर एबी ओपन कर रहा है। मैंने यही बात हमेशा बोलता हूं कि तो आउट क्यों हुआ। अब देखिए, आपको मैंने वो मैसेज पढ़ाया कि जब उसने वो शॉट मारा है, वो एक ही शॉट है जिस शॉट में उसका हेड यहां गया है, ठीक है। अब ये शॉट खेलने के लिए जो यूवी बहुत ये शॉट्स खेलता रहा है फाइन लेग, स्क्वायर लेग में, आपको हेड यहीं रखना पड़ेगा मिडिल स्टंप। तो आई फील कि यूवी का ये कहना है कि पापा कभी तो बैट्समैन आउट होगा। मैंने कहा मैं बिलीव नहीं करता। एक टाइम ऐसा था कि यार 2020 क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों की है, मैं कहा मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ। मैच्योरिटी लेवल ये है कि 99 पे भाई साहब ने सिंगल डबल लेके अपना 100 किया। दिस इज मैच्योरिटी लेवल। अब मैच्योरिटी लेवल एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उमेश, हमने बहुत बार डिस्कस किया, फिनिश द गेम। मत छोड़ के आओ किसी के ऊपर। तुमको भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि तुम कहीं से भी कैसे भी सुपरमैन की तरह खेल के मैच दे आते हो, 20 रन 22 रन दूसरों के लिए। यूवी के टाइम भी ऐसा होता रहा है, जब भी वो आउट हुआ है तो मैच सब कुछ निकाल के जिता के झोली में आप किसी और पे डाल देते हैं। सो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी अभिषेक को ये सीखने वाली है कि किसी भी जंक्शन में वो मैच विनर है। मैच विनर स्टार्ट होता है, स्लोली स्लोली टेक ऑफ करता है जंबो की तरह, और फिर वो फिनिश करता है, फिनिश लैंडिंग होती है। जब भी आउट होता है मैं एक ही बात बोलता हूँ, हु इज गोइंग टू फिनिश द गेम, कौन गेम खत्म करेगा। पाजी, एक चीज ये भी है ना कि देखो, नहीं ये मेरा नहीं, आपका थॉट है, मैं मानता हूँ, आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आर्गुमेंट नहीं, अब आपका थॉट नो डाउट क्लियर है, चर्चा का विषय बनता है और क्लियर भी है, शुरू से क्लियर रहा है, मैं आपको जानता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का टैलेंट एक सामने आया, अभिषेक ने जो रखा और बैटिंग जो की, आप देखिए कि उसने हेलीकॉप्टर शॉट भी यूज किया, आप देखिए उसके हेड और फुटवर्क। मैं यूवी और उसकी आपने बैटिंग देखी, यूवी और अभिषेक में आपको क्या लगता है? बेटा यूवी है आपका,
आपको लगता है कि बेटा नहीं, क्रिकेट की हाँ क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि यूवी से ज्यादा ये बैटिंग आपने देखी कि यार यूवी तो था इसने तो एक कदम आगे बढ़ गई? एक सवाल मैं बीच में ऐड कर दो, ठीक है? आप बोलते हो हिंदुस्तान में टैलेंट नर्स हो रहा है, यही बोलते हो ना सारे, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना। जब अभिषेक की लिस्ट मांगी गई पीसीए से, कोचेस से, तो पता उन्होंने क्या कहा? सर ये तो बॉलर है, ये तो बॉल करता है। यूवी कहता लेके आओ जरा उसकी परफॉर्मेंस। तो जब उसकी परफॉर्मेंस पड़ी तो अभिषेक के 2400 थे। तो यार तुम गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? वाई? ये आदमी 2400 कर चुका है, ये 6-7 साल पहले की बात है। और जब वो रिकॉर्ड मुझे भी यूवी ने सेंड किया, कहता पापा यार ये बंदा, मैंने कहा देखो ये इन्फॉर्मेशन देने वाली बात है कि हम कहते हैं कि प्लेयर को बनाना नहीं, प्लेयर को खत्म करना आउट ऑफ जेलसी। लेकिन फिर क्या हुआ? जब हीरे के हाथ में आया तो क्या बन गया? कोहिनूर बन गया। यही हीरा किसी मोची के हाथ में चला जाता तो टूट के बिखर जाता। बहुत सारे प्लेयर इस हिंदुस्तान में टूट के इसलिए बिखर गए। यूवी की एक बात मैं बताऊं, नॉट दैट ही इज माई सन, जब भी क्रिकेट लेवल पे कोई बात चलती है तो हमेशा ये बात बोलता है, डैड यार आप जैसा बाप चाहिए, आप जैसा कोच चाहिए। यूएसए से टीम आई है, सनी सोहल वगैरह सब मेरे पुराने यहाँ आए हुए हैं स्टूडेंट। वो पेरेंट्स को बोलते हैं, कैनेडियन पेरेंट्स को, कि प्लेयर्स को बाबे दी जुत्ती चाहिए है, वो जरा उत्थे प्रैक्टिस करा रहा है। क्योंकि एक लड़का आया 5 महीने में, जयवीर ऐसे खेलने लग गया है जैसे बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूवी को और अभिषेक को जब कंपेयर करना शुरू करोगे ना, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे चली जाएगी चीज़। क्योंकि खुदा तो एक ही है, उसके चाहने वाले, उसके पूजा करने वाले बहुत हो सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टाइम आएगा जब अभिषेक ऐसे ऐसे मैच जिता देगा हिंदुस्तान को कि आप बोलोगे यार ये आदमी नहीं खेल रहा है, ये खुदा खुद खेल रहा है, जैसे सचिन के बारे में कहा जाता था। पर एक चीज मैं कहता हूं, जब गाड़ी बहुत तेज चल रही हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, तो है ना वो दिन कर रहा हो, टोपी संभालो, हवा तेज चलता उड़ जाएगा। बी वेरी केयरफुल। एक इनिंग खेली, उसको बंद कर दो। हम चैप्टर बंद नहीं करते, फिर 4 इनिंग्स हमारी खराब जाती हैं, फिर हम एक इनिंग खेलते हैं। मैं बोलता हूं तो 10 इनिंग्स खेलो, 20 मैच खेलो। कोई पूछे तो क्या है यार, 19 मैच विनिंग 100 है, T20 है, 50 है, या वो टेस्ट क्रिकेट है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो हम T20 की बात कर रहे हैं, अभिषेक को जहां जहां मौका मिलेगा या जैसे T20 मौका मिला, आपको क्या लगता है कि टेस्ट जो है वो असली टेस्ट है, या टेस्ट क्रिकेट में अभिषेक को लाना चाहिए, आजमाना चाहिए, और वहां भी उसकी देखना चाहिए कि सिर्फ ताबड़तोड़ ही नहीं, एक पेशेंस, एक जो लंबी स्किल है वो यूज हो सकती है? वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट खेली, एक ही आदमी है दुनिया में जिसने 300 किए, ठीक है? 99 पे छक्का, 299 पे छक्का। मैं कभी भी किसी भी प्लेयर को ये नहीं कहता कि तुम अपने शॉट छोड़ दो। जो शॉट पे तुम आउट हो रहे हो, उस शॉट को 10,000 बार खेलेंगे, परफेक्ट करेंगे। सो आई थिंक अब डिफेंस करने से तो रन होते नहीं, शॉट खेलने से होते हैं। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अभिषेक जैसे प्लेयर, वीरू जैसे प्लेयर, यूवी जैसे प्लेयर, ये जो प्लेयर्स हैं, इनको तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उमेश मेच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लगता रहता है। एक यूवी की एक अलग बात थी कि वो गया और उसने जाते ही सब कुछ वो कर दिया एक ही मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो एक डिफरेंट जोन था क्योंकि शुरू से वो वही क्रिकेट खेलता रहा था। सो मुझे बस इसी बात का ख्याल रहता है कि हालांकि यूवी बात करता रहता है कि अभिषेक को एक तीनों फॉर्मेट्स हिंदुस्तान के सिलेक्ट को खिलाने चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि देख बेटा, तेरे सर के ऊपर आने वाले टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? लंबी रेस का घोड़ा। तू लंबी रेस का घोड़ा नहीं, तू इतनी लंबी रेस का घोड़ा है कि 20-25 साल हिंदुस्तान को और यंगस्टर्स लाके यूवी और तुम लोग बना सकते हो। सो यू प्ले द गेम, लेकिन खुल के खेल। ये मत करके यार मैं पता नहीं आउट हो जाऊंगा, मुझे निकाल देंगे, ये करेंगे। नेचुरल, अपनी नेचुरल गेम खेलो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आपको क्या खेलना है। मेरा ख्याल अभिषेक की इस इनिंग में मुझे एक ही चीज बड़ी अच्छी लगी, कई बार मुंह उठा के मार दिया, जम करके यूं मार दिया।
वो एज लगा इधर चला गया। आई ऑलवेज से कि आपका हेड यहाँ है ना, हेड के नीचे बॉल रख के खेलना है, कुछ भी करो। सो आई थिंक कई बार, थोड़ा मेच्योरिटी की बात है ना, कई बार वो ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि मैं 10 ओवर में मैच खत्म कर दूंगा, पर थोड़ा सा टाइम लेके। मैंने बहुत बार बोला है कि वो जो दूसरे एंड पे खेल रहा है ना, वो भी अपनी टीम का ही है भाई, अकेला नहीं है। पर ये जरूर समझना चाहिए कि अकेला हूं, वो मेरे साथी हैं। आपने अच्छी बात कही बाजी। रोटेशन ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स है ना, वो बड़ी जरूरी है। क्रिकेट का यार मैंने basic है। चौका चिक्का मार दिया, टक आ जा भी, तू आ जा, दैट काइंड ऑफ स्टफ। अच्छा, जब रन नहीं बन रहे होते, अभिषेक की जैसे नोट निकाल के अभिषेक ने दिखाया, और वो जो एक जैसे बोल्ट का एक होता है ना, सभी का एक प्लेयर है, उसका वो है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब रन नहीं बन रहे थे, यूवी हमेशा तब ज़्यादा टच में रहता है कि कॉन्फिडेंस देना, मोटिवेट करना, बताना। कुछ बीच में आपने भी कहा था कि हाँ, जब रन नहीं बने तो यूवी ने वो जो कोच वाली मेंटोर डांट भी लगाई थी। देखो, हर चीज एक इनबॉर्न है ना। यूवी इज अ ब्रिलियंट रीडर ऑफ द गेम, उसको गेम की इतनी समझ है। मैंने आज तक ऐसी रीड करते हुए सिर्फ अशोक मनगढ़ को देखा, उसके नीचे मैं खेला हूँ 8-10 साल। लेकिन यूवी एक ऐसा कोच है, अगर आप उसको संभाल के रखोगे, आपको बहुत सारे प्लेयर निकाल के अभिषेक जैसे दे देगा, क्योंकि उसको समझ बड़ी है। वो हमेशा ये बात करेगा, अरे तू बॉल तो बहुत अच्छी डाल रहा है, जरा पैड कर। जैसे सचिन तेंदुलकर के बेटे की बात आ गई, मैंने कहा बॉलिंग पे ध्यान कम दो, इसकी बैटिंग पे ध्यान दो। लेकिन अगर कहीं यूवी और सचिन कितने क्लोज है, अगर 3 महीने यूवी सचिन के बेटे को अपने पास ले ले, तो मैं शर्त लगा के कहता हूं तो दूसरा क्रिस गेल खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं। कई बार आपकी स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद आप बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं। एक होता है बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर, एक बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर होता है। सो आई थिंक जो अपना ये प्यारा सचिन है छोटा, इसको यूवी के हवाले 3 महीने के लिए कर देना चाहिए। लेकिन अभिषेक को बीच में जब मैं बात कर रहा था कि रन नहीं बन रहे थे, यूवी हमेशा टच में रहता है। और अभिषेक ने बोला भी मैच के बाद कि ऑब्वियसली यूवी पाजी साथ हैं, सूर्य कुमार यादव भी मेरे टच में हैं, तो वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है। आई थिंक बैट्समैन को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में, उसको ये विश्वास दिलाने में कि नहीं भाई, यू आर द बेस्ट, जस्ट वेट करो सही टाइम। अब वो कॉन्फिडेंस की बात, यूवी की बात मैं फिर करता हूँ। कई बार मैं यूवी को फोन करना, मैं क्या यार तू कैसे आउट हुआ, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मां बहन, तब भी चलता था। तो उसने कहा पापा अरे रिलैक्स करो ना यार, रन कहां जाएंगे, वो तो मैं ही बनाऊंगा ना। तो अगर 1-2 इनिंग्स में रन नहीं बने तो क्या हो गया, मैं क्या क्यों नहीं हो गया, और तू क्यों आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। अगर बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ है तो एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर तू गलत शॉट पे आउट हुआ है तो फिर उसकी तो भाई गालियां सुननी पड़ेगी। सो आई थिंक सिमिलरली ये भी हो रहा है कि कहां जा रहा भाग के, ये मार के मिड ऑफ पे कहां भागा, अभिषेक को बोला क्योंकि रन था नहीं। भाई पता नहीं लगा। अरे वही बॉल को तू भाग मार देता है और उस बॉल को तू सिंगल लेने जा रहा है। मुझे लगता है कि तूने अच्छा थॉट किया, लेकिन तेरे को जरूरत नहीं है। सिंगल डबल तब ले जब रन को रोटेशन में लाना, एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा चौका, एक सिंगल ले ले आप भाई। सो आई थिंक अगर आप रोटेट करते रहते हो ना तो फिर आप आउट नहीं होते। अच्छा पाजी, आपने जैसे आईपीएल इतने सालों से हम देख रहे हैं, अभिषेक जैसा टैलेंट बाहर आया, शुभमन गिल टीम की वाइस कैप्टन है, कप्तानी भी की है, बड़ा टैलेंट है। आईपीएल में कई ऐसे प्लेयर भी हैं जो सिर्फ कुछ मैचों में दिखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद बेचारे वो नजर नहीं आते कहीं। चाहे वो मैं साउथ के कई प्लेयरों का जिक्र अचानक से मैं करता हूँ, या कुछ कोई माने या ना माने, सच बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, जब जेब में आता ना 5 करोड़ का चेक, वो जो 5 करोड़, गाड़ी, घर, रिश्ते आ रहे हैं, गर्लफ्रेंडों के फोन आ रहे हैं, हेलो चले, वहां पे दिमाग खराब हो रहा है और कुछ नहीं। वहां एक डंडे वाला योगराज सिंह जैसा पीर चाहिए, कोच चाहिए। कहां जाएगा। मैं तभी बोलता हूं ना, अगर यूवी मेरे साथ रहता तो 200, उसके 200 पता नहीं कितने 100 होते, और 200 टेस्ट मैच से भी ज्यादा होते, शायद 1000 वनडे होता। ऐसे ऐसे रन ऐसे रिकॉर्ड कर जाते, क्योंकि बच्चे को 9 बजे सो 5 बजे उठ। अब अभिषेक के साथ क्या हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना भाई लोग, शाम को पार्टी, गर्लफ्रेंड, यही है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर यूवी ने कहा ताला लगाओ इसको। जब यूवी के हवाले हुआ, क्योंकि फादर से हैंडल नहीं हो रहा था, तो उसको ताला लगाया गया, और फिर जूती भी निकाली गई कि तू फोन किया, कहां है, किधर है। मैंने देखा यूवी को बोलते भाई,
9 बज गए हैं, गो टू बेड। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं मैं आ रहा हूं। हाँ जी। फोन फादर को पकड़ा के, कहा भाई? सो गया। वेरी गुड, उठाओ उसको 5 बजे। ये चलता रहा। ये शुभमन गिल के साथ भी हुआ। जब वो बैटिंग कर रहा था, यूवी को उसको कोचिंग कर रहा था पीसीए में, तो मुझे कह रहा पापा आप बीच में नहीं बोलोगे। मैं कहा ठीक है जी। हम बाहर बैठ गए। कहता आजकल के बच्चे नहीं, आप डांटते रहते 24 घंटे। मैं कहा कोई बात नहीं। तो पहला शुभमन ने मारा, राइट हैंड टाइट था तो एयर में गया। शुभमन बेटा थोड़ा राइट हैंड टाइट है, हेड करके मारेंगे। हाँ जी बाजी। 1-2 बॉल खेला, तीसरा फिर। जब 4-5 बार हुआ ना, मैं कह रहा हूं तेरे को ये राइट हैंड टाइट हो रहा, सर आगे लेके जा, और बला 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 बला। तो सडनली उसने देखा कि बाबू बैठा पीछे। तो मैं ना बड़ी जोर से हंसा। मैं कहा क्या बात है। पुनीत बाली मेरे साथ था, उसने घूम के देखा, आप ही ठीक हो, ये जूते से ठीक आते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चे खराब इसलिए हो रहे हैं, जो सवाल था कि उनके माँ बाप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा, पता तो होता ही है, तो बाप रख के जरा चाटा कान पट्टी पे, चल सो जा। तेरी जिंदगी इस देश के लिए है, तेरी जिंदगी इस गेम के लिए है, तेरी जिंदगी देशवासियों के लिए है, तेरी अपनी जिंदगी नहीं है। यही फर्क है, अदरवाइज कुछ नहीं है। यही लड़का अपना जो भी खेल रहा है दोबारा, ये वो गिट्टू विकेट कीपर, नाम भूल जाता, पंत नहीं, वो बॉम्बे का है, हाँ पृथ्वी शा, क्यों खराब हुआ? यही वजह से। विनोद कांबली का क्या हुआ? क्योंकि उसको कोई हैंडल करने वाला नहीं था। नहीं तो विनोद कांबली जैसा प्लेयर कहीं पैदा हो सकता है। जितने भी प्लेयर खराब हो रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये सब आईपीएल का जो नोट है ना, पैसे। ये अभी पंजाब हारी तो प्रीति जिंटा जी क्लास लगा रही हैं कप्तान की, कभी यूं करके कभी यूं करके। क्या पूछ रही भाई? यू आर द ओनर ऑफ द टीम, आप क्या बता रहे हैं उनको कि तुमने ये करना चाहिए था, उसको बॉल करने की? व्हाट, व्हाई डांट क्यों रहे हो आप? अरे वो अच्छा खेला, वेल प्लेड बॉयज, थैंक यू वेरी मच। 240-50 रन करके अगर आप हार जाओ, दैट मीन्स ओपोनेंट आपसे अच्छी खेली है। सो आई थिंक क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, बाकियों को बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लास्ट सवाल पाजी, अभिषेक का तो हम ये कहेंगे फ्यूचर क्या है तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वही संभल के, जैसे आपने कहा कि इनिंग्स एक की भूल जाओ, अगला मैच फ्रेश? क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हर की है, आप मेरी सबकी है। आप बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हो ना, तो सब दुनिया जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में फंसा रहता है। जब आप दूसरा मैच खेलने जाते हो, क्या होता है, ओ यार तो मार गया, वहां पे ना कहीं टिंज ऑफ मिस्टेक है। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बहुत बार बोला सबको, डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड। जब तुम बैटिंग कर रहे हो ना, स्कोर बोर्ड की तरफ मत देखो। तुम्हारा 100 हो गया, फाइन। आपने विव रिचर्ड को देखा होगा, 100 करने के बाद वो यूं कर देता था, बात खत्म, उसका कंसंट्रेशन लेवल वही रहता था। एवरी इनिंग इज अ न्यू इनिंग, एवरी मैच इज अ न्यू मैच। एक बॉल बैट्समैन की जिंदगी खत्म कर सकती है। और जिस लेवल पे अभिषेक खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, या सब लोग खेल रहे हैं, वहां एक छोटी सी गलती आपको समुद्र में डुबो दी, क्योंकि पीछे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। ये और बात है कि अभिषेक जैसे प्लेयर हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा निकले जो ऐसा खेले। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। थैंक यू। तो ये थे योगराज सिंह, अपने अंदाज में अपनी बात रखी, अभिषेक शर्मा की खुल के तारीफ की, युवराज सिंह की मेंटोरशिप में अभिषेक अच्छा कर रहे हैं, और अपने ही अंदाज में सलाह भी दी प्लेयर्स को कि किस तरह से आगे अपने करियर को बढ़ाना है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।